हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो एमआई पल्टर ने एक तरीके से ज़बरदस्त फाइट बैक किया है, ज़बरदस्त एक तरह से कम बैक किया है 2023 के सीज़न में। और अभी तक आपको ऐसा पता था कि बहुत अच्छा खेल रहे थे, लगातार मैचेस जीत रहे थे, हाई स्कोरिंग मैचेस एक तरह से हो रहे थे और लगातार वो जो 200 रन के रन चेज़ है उसे कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन आज उन्होंने वो 200 रन का जो टोटल उसे डिफेंड भी करके दिखा दिया है। जो एक चल रही थी कि एक तरीके से धारणा कि मुंबई इंडियंस की जो बहुत ही ख़राब बॉलिंग लाइनअप है, शायद सबसे ख़राब बॉलिंग लाइनअप है इस सीज़न की, वो स्ट्रगल करेंगे उनके बॉलिंग को लेके आज। लेकिन उनकी आज जो बॉलिंग थी उसने जो लीग की सबसे बेहतरीन टीम है गुजरात टाइटंस, उनको हरा दिया है। और 200 से ज़्यादा रन मुंबई ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए थे और उसके बाद अगर आप मैच देखो तो 27 रन से मैच जीता है मुंबई इंडियंस ने। तो गेंदबाजों ने आई थिंक डिफेंड किया है और वो भी वानखेड़े जैसे सरफेस पे जहाँ पे डिफेंडिंग अक्सर मुश्किल होती है। लेकिन आज शायद उनके पास जो कुछ क्वेश्चन था, थोड़े से 10-15 रन जो एक्स्ट्रा बनाए थे उसी की वजह से मैच जीते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो एक तरह से किरदार निभा है वो रहे हैं सूर्य कुमार यादव। जी हाँ, मुंबई के लिए सूर्या भाऊ, जो उन्होंने बैटिंग किया है, मतलब सबलाइम इनिंग्स खेली है, मेड इन आईपीएल का शतक जड़ा है। और मतलब नो वर्ड्स कैन डिस्क्राइब हिज इनिंग्स, मतलब जस्ट इनडिस्क्राइबेबल। उनकी जो इनिंग्स है, मतलब एक वक्त पे शायद 17वें ओवर के आसपास 50-55 के आसपास थे। आखिर के 3 ओवर में एक और 50 रन जड़ देते हैं और 103 नॉट आउट बनाते हैं। 49 शायद बॉल खेले हैं। मतलब कि पिछले भी जो हमने एक मतलब इनिंग्स उनके देखे हैं, आई थिंक पंजाब के खिलाफ एक लूजिंग कॉज में बढ़िया इनिंग्स आया था, फिर राजस्थान के खिलाफ एक बढ़िया इनिंग्स आया था, फिर हमने एक आरसीबी के अगेंस्ट जो इनिंग्स देखा था, मतलब वो भी ज़बरदस्त इनिंग्स थी जिस तरह से उन्होंने रन चेस कंप्लीट किया था। लेकिन आज तो मतलब उससे भी बेहतर इनिंग्स खेल दी है। और उनकी बैटिंग को देख के लगता है जैसे हमेशा हम बोलते हैं कि वीडियो गेम खेल रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे एरियाज़ पे शॉट खेलते हैं और ऐसे ऐसे शॉट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो देख के आपको लगेगा कि ये नॉर्मल क्रिकेटर नहीं है, नॉर्मल बंदा नहीं है। और आज तो मतलब, और किस तरह से आप आज है बॉलर, आप उनको बॉलिंग करोगे। याद होगा जब ये इनिंग्स आई थी तो पिछले मैच में राशिद खान ने ट्वीट किया था कि भाई आपको कहाँ बॉल डाले, और आज वो खुद ही खेल रहे थे उनके अगेंस्ट। राशिद खान ने 4 विकेट लिए हैं आज, और लेकिन उसके बावजूद वो सूर्य कुमार यादव को आउट नहीं कर पाए हैं। और शायद उनको भी नहीं पता था कि उनको कहाँ बॉल डालना है। और दूसरी तरफ अगर सूर्या को देखें, आई थिंक वो ऐसा प्लेयर है जिसको पता है कि उसके लिमिटेशन क्या है, उसके एरियाज़ क्या है और किस गेंदबाज को अटैक करना है। मतलब वो तो जैसा कि लिटरली मैंने पिछले मैच में ही कहा था कि फील्ड के साथ खेलते हैं, बॉलर के दिमाग के साथ खेलते हैं, और आज भी वही हुआ है। और जो उनके पास मतलब अद्भुत एक तरीके से स्ट्रोक प्ले है और हाई रिस्क शॉट होता है, क्योंकि ठीक है मतलब बाहर से दिखता है कि बहुत ही मैजिकल दिखता है कि किस तरह से बैटिंग करते हैं। और आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हम क्यों ऐसा नहीं खेल पा रहे हैं, मतलब दूसरे प्लेयर। बट एक्चुअल में अगर आप देखें तो वो बहुत ही हाई रिस्क शॉट खेलते हैं और उसमें न जस्ट कि आउट होने के चांसेस होते हैं बल्कि इंजरी के भी चांसेस होते हैं। जिस तरह से वो मतलब एक तरीके से स्वीप खेलते हैं, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट, मतलब शॉट भी आप गिन नहीं पाओगे उनके। और जिस तरह से वो अपने जो रिस्ट है उसका इस्तेमाल करते हैं, आज भी देखो कि एक जो उन्होंने थर्ड मैन के ऊपर से स्लाइड्स करके छक्का मारा, और शॉट की तारीफ सचिन पाजी ने भी की डगआउट में बैठ के। तो आप समझ सकते हो कितनी हाई क्वालिटी वो बैटिंग कर रहे हैं। एक और बढ़िया पारी खेल भी है। और जो एक तरह से वाइब्स आ रहे हैं कि अगर मुंबई क्वालिफाई कर जाती है प्लेऑफ में, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट लग रहा है कि कर जाएंगे, तो ये बंदा एक तरीके से सिंगल हैंडेडली उनको ट्रॉफी जिता सकता है, जो 6 ट्रॉफी है। और मुश्किल ही नज़र आ रहा है कि कोई भी टीम है जो उनको अभी रोक पाएगी, स्पेशली आफ्टर जो उनके गेंदबाज है उन्होंने भी रिस्पॉन्ड कर दिया है। दूसरी तरफ पर गुजरात के लिए कहेंगे एक रेयर ऑफ डे है। हालांकि राशिद खान एक तरीके से कहेंगे कि वो इकलौता लड़ रहे थे मुंबई के खिलाफ। आज बॉलिंग से 4 विकेट भी लिए। जब स्टार्टिंग अच्छी हो गई थी मुंबई की तो आके एक ही ओवर में 2 आउट किया, फिर आके और 2 विकेट निकाले, तो कुल 4 विकेट लिए हैं। और साथ ही बैटिंग में भी आज उन्होंने करिश्मा कर दिया है। मतलब मुंबई इंडियंस की एक बहुत बड़ी जीत हो सकती थी, उनको नेट रन रेट में भी बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता था, लेकिन उसको एक तरीके से कम कर दिया राशिद खान की करामाती इनिंग्स ने भी। आज उन्होंने बल्ले से भी अपना दिखा दिया कि भाई मैं बैटिंग जानता हूँ, मैं बैटिंग कर सकता हूँ। और उनके भी कुछ मतलब वैसे ही जैसे सूर्य कुमार यादव खेलते हैं ना, उनका भी वही उसी प्रकार का बैटिंग है। मतलब उस जैसा शैली तो नहीं है, बट वो भी देखो हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं वो, मतलब अजीब अजीब शॉट खेलते हैं वो। लेकिन आज उन्होंने अपना काम दिखाया है
शायद सर्वाधिक इनिंग्स अपना एक तरह से खेल दिया है नॉट जस्ट के आईपीएल में, शायद अपने करियर में 79 किए हैं कुछ 32 या समथिंग बॉल में। मैं भी स्कोर कार्ड के बारे में आपको बताऊंगा, जिसमें 10 छक्के मारे हैं और 10 छक्के का रिकॉर्ड शायद किसी भी गुजरात के बैटर ने अभी तक नहीं किया है जो भी 2 सीज़न अभी तक खेले हैं। इनफैक्ट शायद इस सीज़न भी किसी बैट्समैन ने 10 छक्के एक इनिंग्स में नहीं मारे हैं, गुजरात के लिए किसी बैटर ने नहीं मारे हैं। और शायद राशिद खान के लिए तो बिल्कुल एक सबसे बड़ा मोमेंट होगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे थे, थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग की उनकी इंजरी थी, मतलब थोड़ा सा लगा था कि क्रैम्प आ गया है, लेकिन उसके बावजूद खड़े हुए थे और जस्ट फॉर फन छक्के मार रहे थे। और वो भी मतलब हेलीकॉप्टर शॉट, अपर कट शॉट, वो पुल शॉट सभी ट्राई कर रहे थे और बढ़िया खेल रहे थे। देखो मैच जो किए तो शायद लगा कि पहले ही कुछ ओवर में ख़त्म हो गया था। इनिशियली जो पावर प्ले में 3 आउट हो गए थे, फिर मिडिल फेज में वो जो 7 से 15 लेके वहाँ पे भी काफ़ी सारे विकेट गिर गए थे और एक वक्त शायद 103 रन पे 8 विकेट गिर गए थे और लग रहा था कि शायद 80-90 रन की बड़ी जीत हो सकती थी मुंबई इंडियंस की। लेकिन कहीं वो जो पार्टनरशिप थी 9th विकेट के लिए उनके और अल्जारी जोसेफ के बीच, उसने एक तरीके से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट किया मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा उनके गेंदबाजों को। क्योंकि अभी भी अब देखो मुंबई इंडियंस हालांकि प्लेऑफ के काफ़ी नज़दीक है, 14 पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और अब एक मैच उनको और जीतना है और उसमें प्लेऑफ एक तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं। 2 मैच जीत गए तो टॉप 2 के भी रेस में आ सकते हैं। लेकिन दोनों ही सर्कमस्टांसेस में अगर कई चीज़ें गड़बड़ होती है कि सपोज़ कि आप नेट रन रेट की वजह से आप कहीं अगर एक आधा मैच हार जाए और टॉप 4 से बाहर हो जाए और नेट रन रेट के आधार पर आप टॉप 4 से बाहर होते हो, फिर या टॉप 2 से भी अगर आप एक तरह से कंप्लीट नहीं कर पाते हो, टॉप 2 में आप एलिमिनेटर खेलते हो और यही जो नेट रन रेट है उसकी रीज़न बनता है, तो फिर आप ये मैच को याद करोगे कि शायद हमने गलती कर दी कि आखिर में हमें ये मैच में राशिद खान को उतना रन करने नहीं देना था। तो दूसरी तरफ वही है, गुजरात टाइटंस भी हार गए हैं ज़रूर, लेकिन अंत में वही टीम है कि फाइट दिखाते हैं और वो दिखाई है। लेकिन थोड़ा सा निराशा लगा जिस तरह से उनकी आज चेस में अप्रोच थी, स्पेशली जो उनके टॉप ऑर्डर के बैटर थे, क्योंकि गुजरात टाइटंस हमेशा अपने अच्छे क्रिकेट के लिए रन चेस के लिए जानी जाती है। बट आज वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराश किया उनकी बैटिंग ने। वो जो अंत में रशीद ने खेल दिया वो थोड़ा सा आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट था और ऑब्वियसली जो क्राउड आई थी उसके लिए एंटरटेनमेंट चाहिए था, जो कि राशिद खान ने दे दिया। बाद में उसी क्राउड ने, जो वानखेड़े की क्राउड है, उसने स्टैंडिंग ओवेशन दे के ऑब्वियसली उनको एक तरह से रिकॉग्नाइज भी किया कि आपने इतना अच्छा खेला। और करंटली अगर आप बोलोगे शायद सूर्य कुमार यादव जैसे नंबर 1 T20 के बैटर है वर्ल्ड क्रिकेट में, शायद उसी हिसाब से बोलोगे शायद T20 के शायद नंबर 1 प्लेयर राशिद खान है। मतलब काफ़ी सारे बड़े जो T20 के ऑलराउंडर्स होंगे ना, उसे भी वो पछाड़ देंगे जिस तरह से वो खेल रहे हैं। इस सीज़न में बैटिंग करने का बहुत कम मौका मिला था। आई थिंक शायद चेन्नई के खिलाफ जो पहला ही मैच खेला था उसी में ही कुछ बैटिंग उन्होंने किया था। उसके बाद अभी देखो इस मैच में खेला है और बखूबी उसका फ़ायदा उठाया है। तो खैर अगर आप स्कोर कार्ड की बात कर लेते हैं तो 20 ओवर में पहले मुंबई ने बैटिंग किया क्योंकि गुजरात ने बॉलिंग चूज़ किया था, तो 218 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे। स्टार्ट ऑब्वियसली देखो कि अच्छा ही होता है ऑलमोस्ट। आई थिंक रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, लेकिन ईशान किशन थोड़ा सा अच्छा स्टार्ट करते हैं और पिछले 1-2 मैचेस में आप देखो सूर्य कुमार यादव को भी ऊपर भेज रहे हैं, जो नंबर 3 का स्लॉट है वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो कि सबसे बढ़िया डिसीजन बाय MI की जो मैनेजमेंट है उनसे। हालांकि आज देखो रोहित शर्मा को इनिशियली स्टार्ट मिला था, वो जो 0 पे आउट हो रहे थे सिंगल डिजिट पे, आज वो नहीं हुआ। 18 में 29 किए हैं, 3 चौके और 2 छक्के मारे हैं, तो बहुत ही बढ़िया ले में दिख रहे थे। बट राशिद खान के अगेंस्ट उनका मैचअप है, राशिद खान के अगेंस्ट वो फंसते हैं, तो उन्होंने उनको आउट किया। ईशान किशन भी 31 रन 20 बॉलों में है, 4 चौके और 1 छक्का मारा है, तो वो भी अच्छा दिख रहे थे। लेकिन उनको भी सेम ओवर में जिसमें उन्होंने रोहित को आउट किया उसी में उनको भी आउट किया, लेग बिफोर कराया। और बाद में आप देखो नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव आए हैं और उन्होंने एक एंड पे खड़े हुए हैं। इनिशियली थोड़ा सा क्योंकि विकेट गिर गए थे, थोड़ा सा पार्टनरशिप की थोड़ा सा धीमा चल रहे थे, लेकिन बाद में जो उन्होंने एक्सीलरेशन की है, स्पेशली जो आखिर के 3-4 ओवर रहे उसमें मतलब नेक्स्ट लेवल एक्सीलरेशन देखने को मिला है। नयन वडेरा आज 7 बॉलों में 15 रन है, तो एक तरह से स्टेज सेट था क्योंकि अच्छी स्टार्ट मिल गई थी। और आपको पता है कि क्योंकि मुंबई बाद में बॉलिंग करने वाली थी तो उनको चाहिए था बड़ा स्कोर, तो वो आए इंटेंट दिखा के खेल रहे थे। 7 में 15 है, 1 चौका 1 छक्का मारा है, बट उनको राशिद खान ने एक बार फिर से आउट किया। विष्णु विनोद एक और नाम, जो कि वो मतलब ऑलरेडी पहले से खेल रहे हैं लेकिन IPL में उतना मौका नहीं मिला था, लेकिन जब मौका मिला है तो उन्होंने भी अपना क्लास दिखाया है। 20 में 30 की हैं, 2 चौके और 2 छक्के,
और उसमें आई थिंक एक जो शॉट उन्होंने मोहम्मद शमी को खेला था, शायद कवर के ऊपर से छक्का मारा था, मतलब लगा कि ज़बरदस्त शॉट है, चांटा सा लगाया। आई थिंक उस शॉट को देख के लगा कि भाई ये प्लेयर भी खास है। और एक और प्लेयर आई थिंक तिलक वर्मा, फिर निहाल वडेरा के बाद एक और टैलेंट जो कि है वो अभी मुंबई ने एक तरह से तराशा है। हालांकि जैसा कि विष्णु विनोद काफ़ी दिनों में थोड़े बहुत मतलब रहे हैं किसी किसी टीम में, बट मौका नहीं मिला है। शायद हैदराबाद में भी थे किसी सीज़न में, बट मौका नहीं मिला था। लेकिन आज उन्होंने अपना टैलेंट भी दिखाया है। और बाकी अगर देखो कि कुछ नीचे से कुछ खास नहीं रहा है। टिम डेविड और कैमरन ग्रीन को ज़्यादा मौके भी नहीं मिले क्योंकि बॉल ही नहीं थी। सूर्य कुमार यादव नॉट आउट गए हैं 103 पे, 49 बॉलों में 11 चौके और 6 छक्के मारे हैं और 210 की स्ट्राइक रेट है। अंत तक खड़े रहे और पूरे ग्राउंड का हर एक कोने में उन्होंने चौके छक्के मारे हैं और एक तरह से जो उनके बेस्ट गेंदबाज थे उनको पिटाई की है। बॉलिंग की अगर बात करें गुजरात की तरफ से, आप देखो कि सिर्फ राशिद खान इकलौते ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। 4 ओवर में 30 रन देके 4 आउट किया है, तो उनका अच्छा स्पेल रहा है। उसके अलावा बाकी सभी गेंदबाजों की थोड़ी बहुत आप देखो पिटाई हुई है। नूर अहमद ने 4 में 38 दिए हैं। बाकी जो उनके 3 बाकी पेसर थे, मोहम्मद शमी 4 में 53 पड़े हैं, 4 में 43 रन दिए हैं। मोहित शर्मा ने 1 आउट किया है और 4 ओवर में ही अल्जारी जोसेफ ने 52 रन दिए हैं। उसमें अब आप देखो कि सिर्फ और सिर्फ 5 गेंदबाज का इस्तेमाल नहीं किया है। हार्दिक ने खुद बॉल नहीं डाला है, मतलब रीज़न पता नहीं है कि क्या कुछ इंजरी इशूज़ थी या फॉर एक्सपेरिमेंट देख रहे थे कि मैं भी चाह रहे थे कि मैं सिर्फ 5 बॉलर देखूं, क्या वो एक तरह से अच्छी बॉलिंग कर पाते हैं कि नहीं, मतलब रीज़न अभी पता नहीं कि हार्दिक ने क्यों बॉल नहीं डाला। और बाकी दूसरी चीज़ भी ये भी है कि मोहित शर्मा जो जनरली डेथ में बॉलिंग करते हैं उनसे आज इनिशियली ओवर कराया और उसमें आप देखो उनको थोड़ा सा रन भी पड़े। वो भी थोड़ा सा लगा कि शायद एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ शायद उनको करनी चाहिए कि राहुल तेवतिया जो कि बॉल भी डाल सकते हैं, लेग स्पिन डालते हैं, तो मतलब उनको गुजरात में उतना बॉलिंग करते नहीं देखा है। अगेंस्ट राजस्थान के लिए जब खेल रहे थे, इवन दिल्ली के लिए जब खेल रहे थे पिछले सीजनों में, शायद वहाँ पे बॉलिंग कर रहे थे, वहाँ पे बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे थे। बट यहाँ पे लग रहा है ऐसे बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेल रहे हैं, एज अ फिनिशर खेल रहे हैं और फिर तो बॉलिंग भी नहीं कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा लग रहा है कि शायद गुजरात टाइटंस और हार्दिक पांड्या को ट्राई करनी चाहिए। तो ये बॉलिंग एफर्ट थी। देखो वंस 218 लग गए तो फिर चेजिंग ऑलवेज मुश्किल होने वाली थी। बट कंसिडरिंग कि आप वानखेड़े पे खेल रहे हो, ड्यू का एक तरीके से रहता है, एक तरीके से आसार रहता है और मुंबई की बॉलिंग भी थोड़ी सी हल्की है, तो आप बैक करते गुजरात टाइटंस अपने आप को कि हम रन चेस कर सकते हैं, स्पेशली जो उनकी बैटिंग लाइनअप है। लेकिन इनिशियली आप देखो कि स्टार्ट से वो थोड़ा सा बैकफुट पर रहे, थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेले इनिशियली और फिर विकेट भी एक तरह से गिरते गए। तो देखो कि रिद्धमन साहा 2 रन 5 बॉलों में और शुभमन गिल 6 रन है 9 बॉलों में। हार्दिक पांड्या जो कप्तान नंबर 3 पे आए हैं 4 रन है 3 बॉलों में। तो इनिशियली जो 3 विकेट थे वो पावर प्ले के अंदर ही गिर गए, जिसमें आप देखो कि आकाश मधवाल को एक बार फिर से, जिसमें आकाश मधवाल एक और आई थिंक बढ़िया गेंदबाज उभर के आए हैं मुंबई इंडियंस के लिए। अभी तक हम उनको डेथ में बॉलिंग करते हुए देख रहे थे, बट इस मैच में उनसे नई बॉल करवाई और उन्होंने अच्छा काम करके दिया। आई थिंक बहुत ही बढ़िया बोल्ड मारा एक तरीके से शुभमन गिल को, रिद्धमन साहा को भी लेग बिफोर कराया और हार्दिक पांड्या बहुत ही ख़राब शॉट खेल के आउट हुए जेसन बेरेडॉफ की बॉल पे। बाकी उसके बाद देखो विजय शंकर ने थोड़ी देर तक अच्छी अपनी एंटरटेनिंग बैटिंग दिखाई, जो इस फॉर्म में है इस सीज़न उसको दिखाई। बट पीयूष चावला ने उनका को बोल्ड किया, उन्होंने 29 किए हैं 14 बॉलों में। डेविड मिलर 26 बॉलों में 41 है। वो जब तक खेल रहे थे लग रहा था कि हाँ पार्टनरशिप हो रही है और अगर गेम डीप लेके जाते हैं थोड़ा सा मैच बन सकता है, बट उनको भी आकाश मधवाल ने आउट किया है। अभिनव मनोहर सिर्फ 2 रन है, बाकी राहुल तेवतिया 13 में 14 है। और यहाँ तक आते आते आप देखो कि नूर अहमद जब आउट हुए 1 रन बना के 3 बॉलों में और 8वां विकेट गिर गया था 103 के आसपास। देखो 14 ओवर चल रहा था और 103 पे 8 हो गए थे एक तरीके से आप देखो गुजरात टाइटंस। और वहाँ पे देखो राशिद खान अपना जो बैटिंग एक तरह से फॉर्म है वो दिखाते हैं। 32 बॉलों में 79 रन है, 3 चौके और 10 छक्के मारे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो की है वो कि पूरे के पूरे 20 ओवर खेल के गए हैं, मतलब जो 6 ओवर के उसके बाद थे बचे थे उसमें उन्होंने एक तरीके से काउंटर अटैक किया। जस्ट की अपने करियर की बेस्ट इनिंग्स खेल दी, बट समहाउ जो मार्जिन था हार का उसे भी कम, बहुत ही ज़्यादा कम करवा दिया। हालांकि अभी भी देखो 27 रन से मैच हारे हैं क्योंकि 191 पे ही फिनिश किया है। मतलब वहाँ से अगर आप देखो कुछ 88 रन और बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद देखो 27 रन से मैच हारे हैं, जो कि T20 के हिसाब से एक अच्छा मार्जिन होता है। अगर मुंबई की बॉलिंग की बात करें
तो आकाश मधवल स्टार रहे हैं आज बॉलिंग में। 4 ओवर में 31 रन देके 3 आउट किया, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज उन्होंने अप फ्रंट बॉलिंग की है, मतलब डेथ में उतना बॉलिंग नहीं किया है। बाकी जेसन बेरेंडॉर्फ 4 ओवर में 37 रन दिए हैं, थोड़े से महंगे साबित ज़रूर हुए हैं, लेकिन एक क्रूशियल विकेट हार्दिक पांड्या का लिया था। बाकी 4 में 34 क्रिस जॉर्डन को पड़े हैं, और जिस प्रकार की उनकी एक तरह से स्टैटिस्टिक्स रहती है उस हिसाब से फिर भी आप बोलो कि अच्छा स्पेल है। पीयूष चावला आज यूजुअल आप देखो 4 में 36 दे के 2 आउट किया इस सीज़न, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, शायद 19 विकेट ले चुके हैं, पर्पल कैप के लिस्ट में भी हैं। तो कुमार कार्तिकेय को भी आज खिलाया था, उन्होंने भी 2 आउट किए, 3 ओवर में 37 दिया, और एक ओवर किया है कैमरन ग्रीन ने, जिसमें उनको 13 रन पड़े हैं। तो ओवरऑल कहेंगे कि बहुत अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी, मतलब कि इनिशियली उन्होंने मैच ख़त्म करवा दिया था एक तरह से पहले 13-14 ओवर के अंदर, बट बाद में थोड़ा सा वही जैसा कहा कि आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट क्रिएट हो गया था जब राशिद खान मारने लग गए थे। ऑब्वियसली मतलब ड्यू गिर रहा था, फ्लैट विकेट है, छोटी बाउंड्री है, तो ऑब्वियसली अगर आप अच्छा बैटिंग कर रहे होगे आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, और वही राशिद खान ने किया है। तो अपने लिए और अपनी टीम के लिए कुछ कहेंगे कि रन बना दिए, और नेट रन रेट को बहुत ज़्यादा ख़राब होने से बचा लिया। तो वही मुंबई इंडियंस को रोक लिया कि बहुत ज़्यादा कुछ वो नेट रन रेट पे गेन कर ले। तो खैर बहुत ही एक तरह से कहेंगे कि एंटरटेनिंग मैच रहा, बट वन साइडेड मैच मुंबई के लिए रहा है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 2 पॉइंट्स उसको मिले हैं, जिसके चलते वो वंस अगेन नंबर 3 पे चले गए हैं 14 पॉइंट के साथ। हालांकि नेट रन रेट अभी भी शायद माइनस में है, लेकिन अब इस मैच के बाद अब देखो ऑलमोस्ट 3 टीमें लग रही हैं, जहाँ पे गुजरात, फिर चेन्नई और मुंबई। ऑलमोस्ट लग रहा है कि हाँ ये टीमें ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर जाएंगी, बाकी एक स्लॉट के लिए लड़ाई होगी। अनलेस एंड अनटिल कि चेन्नई, मुंबई या गुजरात बचे अपने मैचेस जो कि उसमें हार जाए, तो टॉप 3 ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है, वहीं पे है। हो सकता है कि थोड़ा सा उलट फेर हो जाए कि मुंबई टॉप में चले जाए या चेन्नई नीचे आ जाए। इसके अलावा अगर आप एक स्लॉट के लिए जो लड़ाई हो रही है उसमें अगर आप देखो तो कल देखो डबल हेडर है, सैटरडे का दिन है और संडे को भी डबल हेडर होगा। तो कल जो मैच है आप देखो पहला लखनऊ और हैदराबाद के लिए है, जो भी वो मैच जीतेगी वो अपना केस थोड़ा सा और बेहतर करेगी। सपोज लखनऊ जीती तो वो 13 पे पहुंचेंगे, अभी भी दे कैन स्टिल रीच 17 पॉइंट्स, जिसपे कि उनकी क्वालिफिकेशन इजीली हो सकता है। 16 तक एक तरह से हैदराबाद भी पहुंच सकती है, बट आई थिंक एक टीम का कल एक तरह से पत्ता कट हो सकता है। हालांकि अगर लखनऊ हारी तो फिर भी उनके पास एक आउटसाइड चांस ज़रूर रहेगा, इवन हैदराबाद के लिए भी, क्योंकि 14 पॉइंट पे आउटसाइड चांस रहता है। बट मुश्किल ही है, और आप देखो कि आज मुंबई जीत गई है, 14 पे पहुंच चुके हैं, तो मुश्किल ही होगा इस बार। आप देखो कि वहाँ पे नेट रन रेट भी प्ले में आएगा, तो टीमें ज़रूर चाहेंगी जो अपना केस है अपने हाथ में रखे। तो मतलब एक टीम का तो कल एक तरह से पत्ता साफ होने वाला है, जो भी हारेगा, लेकिन जो भी जीतेगी कल उसके लिए एक तरह से बेहतर होगा। और रात में मैच देखो दिल्ली और पंजाब का है। दिल्ली का आउटसाइड चांस है और पंजाब का अभी भी आई थिंक क्लियर चांस है, 16 पे पहुंच सकते हैं। तो मतलब दिल्ली अगर कल हारी तो एक तरह से बाहर होंगे, बट अगर कल पंजाब हार गई तो वो भी आई थिंक मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 तक पहुंच सकते हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है। बाकी अगले दिन आप देखोगे कि राजस्थान, संडे को जो मैच है राजस्थान को आरसीबी से खेलना है, वहाँ पे भी एक टीम का एक तरह से पत्ता साफ होगा। और फिर चेन्नई कोलकाता का मैच है, और वहाँ तक शायद आपको थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा, मतलब आइडिया आ जाएगा कि कौन से वो 4 टीमें हैं। तो हालांकि ये ऑलमोस्ट हम आखिरी हफ्ते में एक तरह से एंटर करने वाले हैं, जहाँ पे आप देखोगे कि मतलब सैटरडे, फिर संडे, और फिर एक आखिरी हफ्ता रहेगा। अगले सैटरडे संडे तक आप एक तरीके से आप देखोगे कि लीग स्टेज ख़त्म हो जाएगा, और तब तक आपको हो सकता है कि आखिरी दिन के ऊपर जहाँ पे 2 मैचेस होंगे वहाँ पे आपको टॉप 4 मतलब चौथी टीम या तीसरी चौथी टीम का आपको पता चले। तो देखते हैं आगे कैसे मैचेस चलते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट भी दीजिए, और सूर्य कुमार यादव के इनिंग्स आपको कैसी लगी उसके बारे में बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे टाइम पर। बाकी जो सेकंड चैनल मेरा जिसमें कंटेंट ओडिया में है क्रिकेट विद शुभेंदु, उसे भी जाके एक तरीके से चेक कीजिए, उसे भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं कल मैचेस के बाद, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।